बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आइल्स 5 टेस्ट 1 रीडिंग पैसेज 1 फिर क्वेश्चन नंबर 8 to 13 जो कि है ट्रू फॉल्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रीडिंग पैसेज 1 जो कि है जॉनसन्स डिक्शनरी। इससे पहले मैंने अपनी दोनों वीडियोस में आपको समरी पैसेज और लिस्ट ऑफ हेडिंग के पैसेज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ट्रू फॉल्स के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। इसमें हमें ये चूज़ करना होता है कि आया हमारा आंसर ट्रू है, फॉल्स है या फिर वो है ही नहीं। आप सबसे पहले आपका इसका रूल्स ये होते हैं कि आप सबसे पहले इसे ब्रीफली पढ़ लें, इसके क्वेश्चंस को ब्रीफली पढ़ लें, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करें, उसमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और उनको ये वर्ड्स को पीछे पैसेज में से सर्च करते हुए अपने आंसर्स को सॉल्व करें। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लासेस लेड टू एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर डिक्शनरीज। क्या ग्रोइंग इम्पोर्टेंस जो मिडिल क्लास की है वो इंक्रीज डिमांड है, ज़्यादा डिमांड है डिक्शनरीज़ की? ये चीज़ आपने अगर पैसेज में पढ़ा है और अगर ये पैसेज में मौजूद है तो ये ट्रू है, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो ये फॉल्स है, और अगर ये पूरे पैसेज में है ही नहीं तो फिर ये नॉट गिवन है। आप अगर इसको गौर से पहले ही अगर हम पैराग्राफ 3 में यहाँ पढ़ें तो आपको खुद ही यहाँ समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मिडिल क्लास। आप देखें हमने कीवर्ड उसमें कौन सा अंडरलाइन किया था, मिडिल क्लास। उसके अलावा उसमें उन्होंने कहा कि इंक्रीज डिमांड है किसकी, डिक्शनरीज़ की। तो यहाँ पढ़ें, अगर उन्होंने यहाँ पर बात की मिडिल क्लास की तो राइज ऑफ इंग्लिश। अब ये इस पूरे पैराग्राफ को ज़ाहिर हम स्टार्ट से भी पढ़ सकते हैं। Beyond the practical need to make order out of chaos, the rise of dictionaries is associated with the rise of the English middle class. ये सिनोनियम करके उन्होंने पूरा पैसेज आपको डिफाइन किया है कि इस तरह नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन बात का सेंस वही है। अगर आप उसको समझें तो बात उन्होंने भी यहाँ पे डिक्शनरीज जिस तरह बढ़ रही हैं उसका ताल्लुक मिडिल क्लास के इंग्लिश के लेवल से ज़्यादा है। ये एग्जैक्ट पॉइंट से रिलेट कर रहा है तो ये ट्रू है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें तो जॉनसन हैज़ बिकम मोर वेल नॉन सिंस हिज डेथ। उन्होंने कहा जब वो मर गया, सिंस हिज डेथ, अपने मरने के बाद वो क्या है, ज़्यादा वेल नॉन है। जबकि अगर ये हम पैसेज से पढ़कर हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि ये मशहूर अपनी ज़िंदगी में ही वो मशहूर था, ना कि अपने मरने के बाद। अगर यही भी आप पैराग्राफ 3 की 8 से 9 लाइन देखें, यहाँ पर देखें, it is highly appropriated that the very model of an 18th century literacy man as famous in his own time as in ours should have। वो अपने टाइम में, यहाँ वो कंपेयर भी करके आपको बता रहे हैं कि वो अपने टाइम में ही मशहूर था, ना कि अपने मरने के बाद। तो ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये फॉल्स है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो जॉनसन हैड बीन प्लानिंग टू राइट अ डिक्शनरी फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ उसने आपसे कहा कि सेवरल ईयर्स से जॉनसन जो है वो प्लान ही कर रहा था राइट करने के, जबकि हमारा ये जो पैसेज है ये एग्जैक्टली डिक्शनरी से रिलेटेड है कि उसने डिक्शनरी जो है वो 6 मेंबर्स के साथ, 6 असिस्टेंट्स के साथ डिज़ाइन की और पब्लिश भी कर दी। जबकि वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जॉनसन जो है वो प्लान कर रहा था बहुत सारी है उसके, तो इस बारे में जिक्र भी नहीं है, इस वजह से ये नॉट गिवन है। वैसे अगर आप इसको उससे मैच करना चाहें, इसी तरह जो इस सवाल में उन्होंने आपको ये जो बताया मैंने कि वो सेवरल ईयर्स से वो प्लानिंग कर रहा था, जबकि वो प्लानिंग नहीं कर रहा था, उसने तो पब्लिश भी की और उसने डिज़ाइन भी की अपने 6 असिस्टेंट्स के साथ। इस तरह इस क्वेश्चन को वैसे तो ये नॉट गिवन है, लेकिन फिर भी इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करने लगे, यानी इसको हम पैराग्राफ से रिलेट करके पढ़ें, तो पैराग्राफ 4 में देखें तो उसने ये बता दिया है यहाँ पर कि राइट अ डिक्शनरी हिमसेल्फ। उसने ही वुड राइट अ डिक्शनरी एंड ही वुड डू इट सिंगल हैंडेड। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसने इसे पब्लिश भी कर दिया। तो इसका मतलब कि उस चीज़ का जिक्र भी नहीं हुआ जो कि उन्होंने कहा कि वो सेवरल ईयर्स से प्लान कर रहा था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं तो जॉनसन सेट अप एन अकेडमी टू हेल्प विद द राइटिंग।
ऑफ हिज डिक्शनरी। उन्होंने कहा कि जॉनसन ने एकेडमी सेट की किसके लिए, अपनी डिक्शनरी को हेल्प करने के लिए। इस चीज़ को अगर हम देखें तो 4th पैराग्राफ के लास्ट में देखें आप, तो उन्होंने लिखा ही वॉज टू पेड, ये पेड कर रहा था, यानी वो पेड करता था इतने पैसे इंस्टॉलमेंट में। एंड फ्रॉम हिज ही टुक मनी टू रेंट 17 गॉज क्वार्ट इन विच ही सेट अप हिज डिक्शनरी वर्कशॉप। उसने उससे वर्कशॉप बनाई, ना कि उसने एक एकेडमी सेट की। तो ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि उसने अपनी डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी वर्कशॉप की, तो ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये फॉल्स है। जिस चीज़ के बारे में सिरे से ही बात होती ही नहीं है वो नॉट गिवन होता है, लेकिन अदरवाइज ये फॉल्स है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि जॉनसन्स ओनली रिसीव्ड पेमेंट फॉर हिज डिक्शनरी ऑन इट्स कंप्लीशन। उन्होंने कहा कि जॉनसन्स क्या करता था, सिर्फ रिसीव करता था पेमेंट डिक्शनरी की कंप्लीशन से, जबकि अभी ही हमने उसी पैराग्राफ में कहा कि वो पेड करता था इंस्टॉलमेंट किसके लिए, डिक्शनरी की वर्कशॉप के लिए। तो ये उससे फॉल्स हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि नॉट ऑल द असिस्टेंट सर्वाइव टू सी द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्शनरी। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो असिस्टेंट थे वो सर्वाइव नहीं थे पब्लिकेशन डिक्शनरी की देखने के लिए। तो ये बात हमने पिछली पैसेज में सॉल्व करते हुए भी हमें क्लियर कट हो गया था कि जो उनके असिस्टेंट थे उनमें से कुछ डाइड हो गए थे, कुछ मर गए थे उनकी पब्लिकेशन देखने से पहले। जैसे कि आप पैराग्राफ 5 के लास्ट में देखें तो उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि ही वॉज द ओनली हेल्प, ही वॉज ऑल्सो हेल्प बाय 6 असिस्टेंट, 2 ऑफ हिम डाइड वेल द डिक्शनरी वॉज स्टिल इन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से पहले ही 2 बंदे उन असिस्टेंट में से फौत हो चुके थे। तो इस तरह ये उसके असाइनमेंट जो क्वेश्चन है इसका आंसर ट्रू है। उम्मीद है कि आपको ट्रू फॉल्स बहुत वाज़ेह समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको ये ट्रू फॉल्स ना समझ आए हों या इसमें कोई प्रॉब्लम हो या पूरे जॉनसन्स डिक्शनरी के पैसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है आइल्स के, आप उसे ज़रूर शेयर करें। और इससे ये एक सदका जारिया भी है और इससे आपको भी हेल्प होगी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा मैंने अपने ये तीनों पैसेज अपने डिफरेंट वीडियोस में क्लियर कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसके लिस्ट ऑफ हेडिंग को डिस्क्राइब कर दिया था ब्रीफली, और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने इस समरी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया और अब मैंने ये ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेचर एंड नॉर्चोर के पैसेज को एक्सप्लेन कर दूंगी और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का तरीका आपको बता दूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। बाकी आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है मुझसे तो आप ज़रूर इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच।